नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी इंडियन आर्मी की और इंडियन आर्मी के भी हम क्वेश्चनों की सीरीज के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। उनमें भी हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करते आ रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है खेलों के बारे में। इनमें हम खेलों की जितनी भी ट्रॉफियां हैं उनके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? इनमें 4 ट्रॉफियों के नाम लिखे हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ संतोष ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, आंगाखा कप और डेविस कप। ये किस किस के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी है उसके बारे में बात करेंगे। तो फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है आपको सभी को पता है, संतोष ट्रॉफी है। किसके लिए दी जाती है? फुटबॉल के लिए दी जाती है। फुटबॉल के लिए और कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ये आपसे बता दूं, डूरंड कप। कौन सा कप? डूरंड कप। डूरंड कप ये भी किसके लिए है? फुटबॉल के लिए है। आगे और बात करते हैं तो रोवर्स कप। रोवर्स कप ये भी किसके लिए है? फुटबॉल के लिए है। जितनी भी फुटबॉल की ट्रॉफियां मैं आपको एक साथ नोट करा रहा हूं उसको याद कर लेना, क्योंकि यहीं से जो ट्रॉफियों से जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा। जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपको बताना होगा कि फुटबॉल से। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक आती है बेगम 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 हजरत रसूल ट्रॉफी और एक आती है सुब्रोत मुखर्जी कप। बेगम हजरत रसूल ट्रॉफी और आगे बात करते हैं सुब्रोत मुखर्जी कप। सुब्रोत मुखर्जी कप ये किस किस के लिए दिए जाते हैं? ये जो सभी ट्रॉफियां हैं फुटबॉल के लिए दी जाती हैं। आगे बात करते हैं जैसे दलीप ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी है। ये किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए। तो इसकी बात करें, ये किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? क्रिकेट के लिए दलीप ट्रॉफी के अलावा और कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात करें सीके नायडू ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और आगे बात करते हैं जैसे कि वो देवधर ट्रॉफी है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी है। कौन सी? देवधर ट्रॉफी और आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी की बात करें, नेहरू ट्रॉफी ये किसके लिए दी जाती है? ये सभी जो ट्रॉफियां हैं ये किसके लिए दी जाती हैं? ये क्रिकेट के लिए दी जाती है। आगे बात करते हैं जैसे आगाखा कप है, बेगम रसूल ट्रॉफी है, बेटन कप है, रंगास्वामी कप है और भी कई प्रकार की जैसे ट्रॉफियों की बात करते हैं। जैसे लेडी आयरन टाटा ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है। बात करते हैं ये किसके लिए दी जाती है? ये हॉकी के लिए दी जाती है। किसके लिए? हॉकी के लिए कौन सा? देखो बेगम हजरत रसूल ट्रॉफी तो किसके लिए दी जाती है? तो बेगम रसूल ट्रॉफी तो किसके लिए दी जाती है? फुटबॉल के लिए दी जाती है। और आपको पूछ ले बेगम रसूल ट्रॉफी किसके लिए? तो हॉकी के लिए। बेगम रसाल ट्रॉफी। तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, ये ट्रॉफी किसके लिए है? ये ट्रॉफी है हॉकी के लिए। और हम हॉकी के लिए बात करते हैं जैसे रंगास्वामी कप है, बेटन कप है। कौन सा कप? रंगास्वामी कप और आगे बात करते हैं बेगम कप और भी विभिन्न प्रकार के जैसे ट्रॉफियों की बात करें जैसे लेडी आयरन टाटा ट्रॉफी है। लेडी आयरन टाटा ट्रॉफी की बात करें या नेहरू ट्रॉफी की बात करें, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। लिखो दोस्तों, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये किसके लिए है? ये भी हॉकी के लिए है। और आगे बात करें नेहरू ट्रॉफी भी किसके लिए है? ये भी किसके लिए है? हॉकी के लिए। तो इन प्रकार से हॉकी के लिए इस प्रकार की विभिन्न ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं जो खिलाड़ी खेल में सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं।
आगे बात करते हैं डेविस कप। डेविस कप किसके लिए है? पुरुष टेनिस के लिए कौन सा कप दिया जाता है? पुरुष टेनिस के लिए, पुरुष टेनिस टेनिस के लिए कौन सा कप दिया जाता है? तो ये डेविस जो कप है ये पुरुष टेनिस में दिया जाता है, डेविस कप। आप आगे बात करते हैं जैसे और भी कौन सा कप दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, जैसे फ्रेंच ओपन कप, फ्रेंच कप, फ्रेंच कप, विंबलडन ओपन है, विंबलडन कप, ये किसके लिए है? ये सभी टेनिस के लिए दिए जाने वाली ट्रॉफियां। आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है राइडर कप, ये किसके लिए दिया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइडर कप ये अलग है। राइडर कप किसके लिए दिया जाता है? गोल्फ के लिए, गोल्फ के लिए दिया जाता है कौन सा कप? राइडर कप। तो इस प्रकार से विभिन्न खेलों के लिए विभिन्न ट्रॉफियां हैं, उनके बारे में, कुछ खेलों के बारे में हमने कुछ ट्रॉफियों की चर्चाएं की हैं। बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रॉफी की चर्चा की है। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये याद हो सके। ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। इनमें से बताना था कि आपको फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एक ट्रॉफी का नाम दे दिया जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है फुटबॉल से संबंधित है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए राइडर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ के लिए संबंधित है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि फुटबॉल के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी है। फुटबॉल के लिए हमने कौन कौन सी ट्रॉफी पढ़ी है? एक तो संतोष ट्रॉफी पढ़ ली है, फिर डुरंड कप की बात की है, वो भी किसके लिए? फुटबॉल के लिए। रिवर्स कप की बात की है, ये भी किसके लिए? फुटबॉल के लिए। और बेगम हजरत रसूल ट्रॉफी है, ये भी किसके लिए? फुटबॉल के लिए। एक कप मोस्ट है, सुब्रोत मुखर्जी जो कप है, सुब्रोत मुखर्जी कप भी किसके लिए दिया जाता है? फुटबॉल के लिए दिया जाता है। और जैसे बात करते हैं कि क्रिकेट के लिए कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती है, जैसे दलीप ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये कई बार पूछी हुई ट्रॉफी है। देवधर जो ट्रॉफी है ये किसके के लिए संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आगे बात करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी है, ये भी किसके लिए दी जाती है? क्रिकेट के लिए दी जाती है। जबकि नेहरू ट्रॉफी आपसे पूछ ली जाए तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है। तो बात करते हैं आगा खा कप, ये कई बार पूछा हुआ कप है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी के लिए है। बेगम रसाल ट्रॉफी की बात करें तो बेगम रसाल ट्रॉफी भी किसके लिए है? हॉकी से संबंधित रखती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रंगा स्वामी जो कप है, वो भी किससे संबंधित रखता है? वो भी हॉकी से संबंधित रखता है। और बेगम कप से भी किससे संबंधित रखता है? बेटन कप, सॉरी दोस्तों बेटन कप है, बेटन कप, बेटन कप भी किससे संबंधित रखता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी के लिए कौन सा कप दिया जाता है? बेटन जो कप है वो हॉकी के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है वो किसके लिए दी जाती है? तो हॉकी के लिए दी जाती है। आगे बात करते हैं नेहरू जो ट्रॉफी है वो किसके लिए दी जाती है? तो नेहरू ट्रॉफी भी किसके लिए दी जाती है? हॉकी के लिए दी जाती है। आगे हम बात करते हैं जैसे डेविस कप है, फ्रेंच ओपन है और विंबलडन ओपन है। जो डेविस कप, फ्रेंच ओपन कप है, विंबलडन ओपन कप है, ये किसके लिए दिए जाते हैं? ये पुरुष को टेनिस के लिए दिए जाते हैं। पुरुष टेनिस के लिए कौन से कप दिए जाते हैं? तो डेविस कप, फ्रेंच ओपन कप और विंबलडन कप, ये 4 प्रकार के होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी में होता है तो विंबलडन ओपन, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ओपन कप, ये किसके लिए दिए जाते हैं? पुरुष टेनिस के लिए दिए जाते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं जैसे राइडर कप। राइडर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन अलग से लेकर आया हूं, इसके नोट लगा लेना। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। तो ये आपको याद रखना है, गोल्फ से किसका संबंध है? संबंध है राइडर कप का। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की ट्रॉफियों को लेकर आए हैं। जो बची हुई ट्रॉफी है उनको भी हम आगे और जो क्वेश्चन लेकर आएंगे उनमें चर्चा करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। यदि चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो भर्तियां आगे आती हैं उसके नोटिफिकेशन व कक्षाओं की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो और आगे का क्वेश्चन है उनके बारे में और आगे सविस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। दोस्तों और आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। साधारण सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। पहले आपको प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है O और O2 किसका प्रतीक चिन्ह होता है? ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ग्राहम बेल ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, जे पिस्टल ने और जे थॉमसन ने। ये ऑप्शन में है
तो आपको ये याद होना चाहिए कि किसने किसकी खोज की थी। इसमें आज हम इस क्वेश्चन में विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण खोजें हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं, उन खोजों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। जैसे बात करते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा ग्राम बेल ने किसकी खोज की थी? तो टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राम बेल ने की थी। किसकी? टेलीफोन की खोज किसने की? तो ग्राम बेल ने किसकी खोज की? टेलीफोन की खोज की थी। आगे बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? आगे बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज आपसे पूछी है क्वेश्चन में, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे पिस्टलेन ने क्या की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। आगे ऑप्शन दे रखा है हमें जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉनों की जो खोज है किसने की थी? इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी जे थॉमसन ने। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? किसकी? परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? परमाणु संरचना की खोज की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना की खोज की थी। इसी प्रकार बात करते हैं अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? किसने? अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकता की खोज कई बार पूछा जाता है, तो मेंडल ने की थी। और मेंडल ने भी किस पर की थी? मटर पर की थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस पर की थी? तो मटर पर की थी। मटर जो हमारा होता है, सब्जी का मटर जो होता है, सब्जी बनाने में काम में लेते हैं, उस मटर पर अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। आगे हम बात करते हैं कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो आपसे पूछा जाए तो गिलोलियो ने किसकी खोज की थी? टेलीस्कोप की खोज की थी। गिलोलियो ने किसकी खोज की थी? आपसे पूछा जाए तो गिलोलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे बात करते हैं विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था। और आगे हम बात करते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने ही किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। इस प्रकार से और भी अनेक विद्वान हुए हैं जिसने अलग अलग प्रकार से खोजें की हैं। हम एक क्वेश्चन में देखो कितनी खोजों को एक साथ लेकर आए हैं। इस प्रकार से ही आपके जो अति महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आने वाली जो खोजें हैं उनके बारे में एक या दो क्वेश्चन और लेकर आएंगे, ताकि आपका जो टॉपिक है वो संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो सके। आज के टॉपिक में हम इतने सारे खोज लेकर आए हैं और आगे भी इसी रूप में लाते रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं हमने क्वेश्चन में किसकी चर्चा की थी, उसको एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि आपके जल्दी से ये याद हो सके। दोस्तों, रिवीजन भी हो जाएगा आपका साथ साथ। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे पिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और बात करते हैं ग्रामवेल ने किसकी खोज की थी? तो टेलीफोन की खोज की थी। आगे बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो डायनेमाइट की खोज की थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। और बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? आपसे पूछा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इसके बाद में आगे बात करते हैं अनुवांशिकता की खोज। अनुवांशिकता की खोज मेंडल करते हैं और मेंडल ने किस पर की थी? मटर के पौधे पर ये अनुवांशिकता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। आगे आपसे पूछा जाता है टेलीस्कोप की खोज किसने की? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इसके बाद में बात करते हैं विकास का जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने विकास के सिद्धांत के बारे में खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और भी आपको इसी प्रकार से जैसे विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, ट्यूबलाइट की खोज किसने की थी, अनेक प्रकार के जैसे खोजों के बारे में चर्चा करेंगे। और अनेक प्रकार के जो यंत्र होते हैं जैसे डेसिबल किसको मापने के काम में लिया जाता है, डायोप्टर से क्या मापा जाता है, इस प्रकार के यंत्रों के बारे में भी हम चर्चाएं करते रहेंगे। साइंस के जो क्वेश्चन आपके आते हैं उम्मीद करता हूं वो सभी मैं 1-2 क्लासों में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये उम्मीद करता हूं आपको जो मैं क्वेश्चन कराए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि हम उसमें और ज्यादा सुधार करने का प्रयास करें। आपका कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन कोड के रूप में काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। बचे हुए टॉपिक हैं वो आगे की कक्षा में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।